लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। सीट बंटवारे की घोषणा के लिए एनडीए नेता आज जेडीयू के पटना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट और उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान भी होगा। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी। वहीं 23 मई को वोटों की गिनती होगी। और आनंद लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 2 बजे का वक्त तय किया गया, क्या कुछ अभी चल रहा है वहां? देखिए अनूप, 2 बजे का वक्त दिया गया था। 5 मिनट और लगेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। हम आपको अपने बाईं दाईं ओर दिखाने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, नित्यानंद राय और पशुपति कुमार पारस, तीनों पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच गए हैं और बस अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बड़ा अपडेट दे देता हूँ। पशुपति कुमार पारस जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ कर दिया कि आज सिर्फ सीटों की घोषणा होगी, जिसका कयास लगाया जा रहा था। सूत्र बता रहे थे शुरुआत में कि पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, लेकिन पशुपति कुमार पारस से अभी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि आज सिर्फ और सिर्फ सीटों की घोषणा होगी। 17, 17 और 6, 17 सीटों पर बीजेपी कहां से लड़ेगी, 17 सीटों पर जेडीयू कहां से लड़ेगी और बाकी के बचे जो 6 सीट उस पर लोजपा कहां से लड़ेगी, इसकी घोषणा की जाएगी। लगभग 2 घंटे तक सीएम आवास में भी मंथन हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले तीनों प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग गए थे आवास पे और उसके बाद काफी देर तक वहां पे बैठक चली। जो भी कुछ जिच बना हुआ था उसे क्लियरेंस किया गया। उसके बाद तीनों प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और बस अब कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और उस जिसमें साफ हो जाएगा जो कई दिनों से ये संशय की स्थिति बनी हुई थी कि सीटों की घोषणा कब होगी, सीटों की घोषणा कब होगी, क्योंकि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी उसकी घोषणा काफी पहले हो गई थी, लेकिन कौन सी पार्टी कहां लड़ेगी इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। तो आज ये घोषणा होगी। पशुपति पारस के हवाले से हम बोल रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया कि आज सिर्फ ये घोषणा हो गई कि किस किस जगह से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों की घोषणा कल के बाद। उन्होंने बताया कि कभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जरा हट जाइएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह और सर प्रेस कॉन्फ्रेंस घुसी रहे अंदर चल रहे हैं, तैयारी हो गई, काम कर रहे हैं, अंदर चलिए हो गई ना। बस आज उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होगी, क्षेत्र का घोषणा हो, क्षेत्र की घोषणा होगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशुपति पारस से हमने बातचीत की और उन्होंने साफ किया कि सिर्फ कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी उसकी घोषणा होगी। हम लगातार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेडीयू कार्यालय के अंदर की तस्वीर है और जहाँ पे तमाम जो नेता प्रदेश, तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सारे नेता भी हैं, आरसीपी सिंह भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अनूप, जिस पर नजरें टिकी हुई थी कि क्या कुछ होगा, वो तस्वीर हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी इसकी घोषणा होगी। और ये फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस, वशिष्ठ नारायण सिंह और बिल्कुल आनंद, तस्वीरें भी दिख रही है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सीटों के बंटवारे हो गए, लेकिन महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है। तमाम नेता हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि एक साथ मौजूद हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह है, नित्यानंद राय है, आरसीपी सिंह है, पशुपति कुमार पारस और तमाम नेता यहाँ मौजूद है। देखिए अब यहाँ सीटों का ऐलान होगा कि कौन कौन सी सीटें किस किस पार्टी को गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है वो कल के बाद होगा। एलजेपी की तरफ से ये कहा गया कि कल संसदीय बोर्ड की बैठक है एलजेपी की दिल्ली में और उसके बाद वहां हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन तस्वीरें ये देखिए पटना के जेडीयू दफ्तर की है, जहां एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू, बीजेपी और लोजपा जो है यहां पर है। तीनों दलों के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब एक साझेदारी का ऐलान करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किन किन सीटों पर उनमें आपसी सहमति बनी है और सीटों का ऐलान होगा आज। और आज के बाद कल कहा जा रहा है, कल से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी शुरू हो जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेडीयू के प्रदेश दफ्तर से पटना की तस्वीरें।
देखिए औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा एनडीए के तरफ से। बिहार एनडीए के जो तमाम नेता हैं, तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि यहां से ऐलान होगा सीटों का लेकर। मीडिया के साथियों माइक लो है लाइन दो हाँ ठीक है माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार कामत जी, इस मंच पर इस प्रेस और मीडिया सम्मेलन में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के राज्यसभा के नेता और पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव रामचंद्र बाबू, देवेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नीतीश मिश्रा जी तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, हम लोगों ने पहले ही अपने सीटों का संख्या के विषय में निर्णय कर लिया और आप लोगों से सूचित किया था कि उपयुक्त समय पर हम लोग कौन दल किन सीटों पर लड़ेगा इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। और चूंकि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है कि जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इस सीटों की संख्या के विषय में पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है और हम पूरे आश्वस्त होकर के ये सीटों की सूची जारी कर रहे हैं कि जनमत का समर्थन, बिहार के लोगों का समर्थन काम के आधार पर, जो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार हो, हम लोगों के बीच में बराबर संपर्क में रहे हैं और हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता में एक तरह का उत्साह है। सीटों को भले ही हम लोग अलग अलग पार्टी से आज निर्णय किया है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण पार्टियां इस गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल यू के कार्यकर्ता हो, चाहे लोक शक्ति जन पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक यूनिट की तरह से 40 निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगे और रैली में इसका प्रदर्शन भी हो चुका है। रैली को आप लोगों ने देखा है, तो मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ कि जदयू को कौन सीट मिला, भाजपा को कौन सीट और लोजपा। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, काराकाट, जहानाबाद, गया, नालंदा और भाजपा पश्चिम चंपारण। अच्छा ठीक है, जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, धीरे बोलिए दादा। अच्छा ठीक है, झंझारपुर लिख लीजिए, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया। भारतीय जनता पार्टी
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। हाँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद। अब लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा। और सबको सूची भी मिल जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार खड़ा हो बैठे बैठे दिखाएगा। अरे लेट हो जाए, अरे आगे हम लोग खड़ा है ना, उन लोग का पीछे सब वही करता है। नीतीश मिश्रा जी, संजय गांधी जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सीटों का 40 सीट है, 17 भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कोटा में है, 17 जनता दल के कोटा में है और 6 लोक जनशक्ति पार्टी के कोटा में है। उम्मीदवारों के मामले में 1-2 दिन के बाद हम लोग करेंगे। और बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। अरे मत दिखाइए, रुकिए, बैठ जाएगा, रुकिए, वो सब बाद में लिस्ट दिखाइए, लिस्ट बाद में 40 सीट की संख्या के हिसाब से हमारा जो एनडीए के पार्टनर हम लोग हैं, 17 और 6 का बंटवारा हुआ है। और 1-2 दिन के अंदर ही 40 सीट पर कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, उसकी सूचना भी आपको 1-2 दिन के अंदर में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, बिहार में 40 सीट है। निश्चित रूप से अब दावा करते हैं कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो बिल्कुल अटूट है। कहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे तीनों दल के जो कार्यकर्ता है, तीनों दल के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, सब लोगों की आपस में सहमति है। और बिहार पूरे देश के पैमाने पर बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। आप दिखाइए माननीय नित्यानंद राय जी से मैं निवेदन करूंगा। माननीय वशिष्ठ बाबू, माननीय पारस बाबू, माननीय रामचंद्र बाबू, माननीय दिनेश जी, माननीय नीतीश मिश्रा जी, संजय जी, सभी एनडीए के पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधु, अभी एनडीए बिहार प्रदेश की कौन सी सीटें अपने कौन दल के लोग लड़ेंगे इसकी घोषणा हुई है। और 40 की
40 सीटें एनडीए जीतेगी। जहां तक कोई बंधु प्रश्न कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया होती है। तीनों पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड के लोग, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड और लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड, सब लोग अपने अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे और उम्मीदवारों की सूची फिर प्राप्त हम सबों को होगा बिहार प्रदेश को। फिर हम लोग संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और एनडीए गठबंधन मनसे है और जनहित के विकास के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार मिटाने की हो, गरीबी मिटाने की हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबका साथ सबके विकास के साथ बिहार में जो एनडीए की यह सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए हुए विकास के काम हैं और केंद्र में हमारे एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है और विकास जिस प्रकार से बिहार की धरती पर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर की है और आज पूरे तरह से विकास की धारा गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंच रही है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? अरे हाथ उठाएंगे हम लोग। आप लोग को हो गया तो पीछे बुला के लेने भैया दादा एक बार हाथ 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 एक बार और 17 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को 6 सीटें मिली और न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और 17 सीटें बीजेपी के खाते में, 17 जेडीयू और 6 एलजेपी के खाते में। और सबसे बड़ी बात, जो खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी उस पर मुहर लगी है। बीजेपी का पास आरा, सारण, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उजियारपुर, पाटलिपुत्र, मधुबनी, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर सीटें हैं। पटना साहिब, सासाराम, बक्सर, दरभंगा, शिवहर और औरंगाबाद की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते। जेडीयू के पास गया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, ये तमाम सीटें हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि जो खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी उसी पर मुहर लगी है। ये सीटें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये तमाम सीटें जो बीजेपी के खाते में गई हैं। और जेडीयू के पास गया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर। एलजेपी के पास हाजीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया, वैशाली। बीजेपी के पास आरा, सारण, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, तमाम सीटें हम आपको बता रहे हो। उजियारपुर, पाटलिपुत्र, मधुबनी, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, सासाराम, बक्सर, दरभंगा, शिवहर और औरंगाबाद की सीटें हैं। जेडीयू के पास गया, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर। एलजेपी के पास हाजीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया, वैशाली, तमाम सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़े हुए जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे थे। आनंद, घोषणा हो गई है, जो पहले बात कही गई थी वही बात जो न्यूज 18 ने दिखाई थी उसी पर मुहर लगी है। उम्मीदवारों के नाम पर क्या संभावित कोई लिस्ट भी है? देखिए अनूप, अभी तक उम्मीदवारों के नाम की संभावित लिस्ट कोई नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा बहुत तेज है और उम्मीद है कि 2 दिनों के अंदर उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट हमारे हाथों में है, जो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वशिष्ठ नारायण सिंह ने बोला, उसमें अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात अगर इसमें गौर करें तो इसमें सीमांचल और कोसी के इलाकों में जेडीयू ज्यादा फोकस करती दिख रही है। अगर जेडीयू की लिस्ट में देखें तो सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा, ये वो 5 सीट है जहां पे जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सबसे ज्यादा झटका कोसी और सीमांचल इलाके में लगा था। तो इस बार कोसी और सीमांचल इलाके में जेडीयू की भूमिका बड़ी की गई है ताकि आप कोसी और सीमांचल के इलाकों की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अब कब्जा करें।
इसके अलावा मिथिलांचल की भी सीटें जेडीयू ने फोकस किया है। अब कीजिएगा, बीजेपी ने मिथिलांचल की सीटों को ज्यादा फोकस किया है। और इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण देखें तो सुरक्षित सीट जो बिहार में 6 सुरक्षित सीट है, उसमें 3 सुरक्षित सीटों पर लोजपा अपने उम्मीदवार उतार रहा है, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई। और इसके अलावा सासाराम, जो बीजेपी सासाराम जो सुरक्षित सीट है वहां पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसके अलावा गया और गोपालगंज 2 सुरक्षित सीट है, वो जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो जाहिर तौर पे अगर आप इस पूरे सूची को देखिएगा अनूप, तो इतना तो साफ है कि काफी समीकरण को देखकर सीटों को बांटा गया है। खासकर अगर आप गंगा उत्तर बिहार की ओर देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, मधुबनी, ये मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, ये जो सारण का इलाका है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कराया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस बात को हम लोग दिखा रहे थे और जिस सीटों के समीकरण हम बता रहे थे और कौन से सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी हम दिखा रहे थे, अमूमन न्यूज 18 के खबर पर मुहर लगी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था कि पटना की जो दोनों सीटें हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, वो बीजेपी के खाते में गई है। इसके अलावा अगर मगध प्रमंडल में बात करें तो मगध प्रमंडल में जेडीयू के पास जहानाबाद आया है। इसके अलावा मधुबनी, फिर से मैं एक बार दोहरा दूं तो वैसे दर्शक जो अभी जुड़े हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में गई है। वैशाली लोजपा के खाते में गई है वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और नवादा। इसके अलावा अगर हम जेडीयू की बात कर लें, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया, ये वो सीटें हैं। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आज उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होगी, वही हुई। और इस सीट को अगर आप देखें, अगर जो तमाम समीकरण है, तो इसमें कोसी सीमांचल इलाके में जेडीयू को फोकस किया गया है। बीजेपी उत्तर बिहार की ओर ज्यादा फोकस करती दिख रही है। बिल्कुल, जहां गढ़ है बीजेपी, ये काफी समावेश बनाया गया है जेडीयू पूरे एनडीए के पूरे दलों में, तीनों दलों में, और इसका साफ असर इस पर दिख रहा है। आप देखिए किस तरह से जो सीमांचल के इलाके हैं उस तरफ भाजपा ने अपने पांव नहीं पसारे हैं, वो जेडीयू की तरफ शिफ्ट कर दिया गया कि जो मुस्लिम वोटर है उसे अपने पाले में किया जा सके। बिल्कुल, और ये पूरे रणनीति के साथ इस पूरे सीट का बंटवारा किया गया है। और आप देखिए किस तरह से मात्र एक ऐसी सीट, यानी कि सुरक्षित सीट मात्र एक बीजेपी ने लिया है। आने तमाम घोषणाएं तो हो गई है, कौन कौन सीट पर कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी, लेकिन सवाल यह है गिरिराज सिंह का पत्ता कट गया नवादा से, जेडीयू का फोकस, जेडीयू भागलपुर से लड़ेगी, वहां जो शहनवाज हुसैन थे उनका क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं जो उलटफेर हुई है। क्या होगा, कैसे होगा? देखिए अनूप, जो पुख्ता जानकारी है कि शहनवाज हुसैन का भी टिकट कट गया है, जो अररिया से उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन प्रदीप सिंह वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह का नवादा से, जिसके लिए वो लगातार नाराज भी बताए जा रहे थे, खबर मिल रही है कि वो बेगूसराय शिफ्ट कर सकते हैं। तो तमाम जो नेता हैं जो कदावर नेता माने जा रहे थे, उनकी सीटें हैं वो कट गई हैं। इसके अलावा संजय झा के बारे में चर्चा है। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके बारे में चर्चा थी कि दरभंगा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस लिस्ट में देखें तो दरभंगा जेडीयू के खाते में नहीं आया है, दरभंगा बीजेपी के खाते में चला गया है। और आज ही के बारे में जो जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि संजय झा जेडीयू नीतीश कुमार से मिलने, मुलाकात करने भी गए थे और वो नाराज भी बताए जाते हैं, क्योंकि चर्चा यही थी कि संजय झा जेडीयू के टिकट पे दरभंगा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी बातें नहीं सामने आ रही है और उनका टिकट कटता दिख रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे आनंद, वो लोग भी होंगे, संजय झा छोड़िए, कई लोग और भी हैं बीजेपी के जिनका टिकट कटा होगा, उनको कैसे मनाया जाएगा? देखिए यही समीकरण चल रहा है। एक हमारे जो सूत्र है उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी बड़े कद के नेता है उन्हें संगठन में रखा जाएगा। और संगठन की बात, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, हम इधर करें, आइए पारस सर, आइए सर, इधर आ जाइए। पारस सर, ये सीट की घोषणा हो गई, आप लोग 3 सुरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं, उसके अलावा वैशाली, जमुई, नवादा। तो ये सुरक्षित सीट हो या जनरल सीट हो, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और एनडीए के पार्टनर होने के नाते हमारी दायित्व है और एनडीए के तमाम साथियों की दायित्व है कि हम 40 में 40 सीट जीतें। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में एनडीए बिहार में रिजल्ट में फर्स्ट करेगा और एनडीए से 40 के 40 लोग जीतेंगे
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। सर उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी? 1-2 दिन में हम लोग कर देंगे। सब लेट क्यों हो रहा है सर? लेट नहीं हो रहा है, सब पार्टी का अलग अलग पार्लियामेंट्री बोर्ड है। आज से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, कल हो या परसों हो, 40 सीट का घोषणा हम लोग उम्मीदवार के साथ तो हम क्या हाजीपुर के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं लोजपा के? नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन सर चर्चा यही कि रामविलास पासवान जी अब नहीं लड़ेंगे, आप उनके जगह लड़ सकते हैं, तो अब तो कम से कम तस्वीर साफ कर दीजिए, क्योंकि आपके बारे में आप ही को पता नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हमारे दल में भी प्रजातंत्र है, इसलिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर जो हमारे दल में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, सब लोगों की बैठक होगी। 6 सीट पर आप 1 सीट की बात क्यों करते हैं, आप 6 सीट की बात करिए। 6 सीट पर सर्वसम्मति से जिनका नाम आवेगा वो लोक जनशक्ति पार्टी प्लस एनडीए के उम्मीदवार होंगे। खगड़िया के बारे में चर्चा है कि खगड़िया पे पाले में आई, तो खगड़िया के बारे में हो रहा है कि सम्राट चौधरी भी उधर से कर रहे थे, क्या उनके आपके टिकट पे सम्राट चौधरी भी लड़ सकते हैं? महबूब कैसे लड़ेंगे कि उनका टिकट? मैं तो बोल दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा वो सम्मान्य है। आपके सिटिंग सांसद के टिकट रहेगा ये कटेगा? महबूब पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला जो होगा वो सम्मान्य होगा। तो देखिए अनूप, हमने कोशिश की लेकिन पशुपति भारत जी अभी अपना पता नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पशुपति पारस जी से जो बातचीत हो रही थी और खबर यही मिला है कि हाजीपुर के जो अगले उम्मीदवार हो सकते हैं लोजपा की तरफ से पशुपति पारस हो सकते हैं। बहरहाल खगड़िया को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सम्राट चौधरी के बारे में चर्चा थी कि उन्हें खगड़िया का टिकट मिल सकता है, जिसके बारे में फिलहाल हमने पूछने की कोशिश की तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन आज वो तस्वीर साफ हो गई जिसके बारे में काफ़ी चर्चा थी कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास जाएगी, तो वो तस्वीर साफ होती दिख रही है। और तीनों घटक दल के साथ जो तीनों घटक दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ही साफ हो गया। उसके महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि अब जो तीनों पार्टी के उम्मीदवार होंगे वो तीनों ज्वाइंट एक साथ उनकी घोषणा नहीं की जाएगी, तीनों पार्टी अलग अलग अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बात करें। हम कोशिश करते हैं अनूप कि नित्यानंद राय हैं उनसे बातचीत करने की। सभी हम लोग यहाँ मिलकर चुनाव लड़कर विकास की धारा जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की धारा घर घर तक पहुंची है, जन जन तक पहुंची है।